नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दशकों से चल रहे अलगाववादी संघर्ष में अब एक नया और खतरनाक मोड़ आ चुका है। इस बार टकराव का मोर्चा स्वतंत्रता की मांग कर रहे बलूच विद्रोही संगठनों और कट्टर इस्लामिक संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत के बीच खुलकर सामने आया है। हाल में ही ISKP ने एक 36 मिनट का वीडियो जारी किया है और यह घोषणा की है कि अब वह बलूच स्वतंत्रता संगठनों, विशेषकर BLA यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी और BLF यानी कि बलूच लिबरेशन फ्रंट के खिलाफ युद्ध छेड़ेगा। इस वीडियो में ISKP ने यह भी कहा है कि बलूचिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों में उनके ट्रेनिंग कैंप एक्टिव हैं, जिन पर 2 महीने पहले मुस्तांग एरिया में बलूच लड़ाकों ने हमला किया था। इस हमले में लगभग 30 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे। ISKP यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत ने इस हमले को युद्ध की घोषणा करते हुए BLA और BLF और उनके समर्थकों को कठिन और खूनी संघर्ष की चेतावनी दी है। इस बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि अब बलूचिस्तान में केवल पाकिस्तान बनाम बलूच अलगाववादी संगठनों का युद्ध नहीं रहा, बल्कि वहां ISKP जैसे वैश्विक आतंकी ताकतें भी खुलकर सामने आ रही हैं। ISKP का बलूचिस्तान में ट्रेनिंग सेंटर होने का दावा सिर्फ एक आतंकी बयान नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की सुरक्षा नीतियों पर सीधा सवाल उठाता है। ISKP ने यह भी माना है कि वह बलूच विद्रोही समूहों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों को साझा करता है। इसका मतलब है कि वे उन इलाकों में लंबे समय से मौजूद हैं जहां पाकिस्तान की पकड़ पहले से ही कमजोर रही है। पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए यह स्थिति बेहद कठिन हो गई है। एक तरफ वह बलूच आंदोलनों को पूरी तरह से नियंत्रण करने में असफल रही है, दूसरी तरफ ISKP जैसे संगठनों की बढ़ती उपस्थिति उसकी संप्रभुता को खतरे में डाल रही है। ISKP की गतिविधियों का दायरा केवल पाकिस्तान तक ही नहीं सीमित है। अफगान सरकार और कई मीडिया रिपोर्टों ने पहले ही यह संकेत दिया है कि ISKP के ट्रेनिंग सेंटर बलूचिस्तान में स्थित हैं। पाकिस्तान सरकार को इसकी जानकारी भी है। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा इन आरोपों को दुष्प्रचार करके खारिज कर दिया है। जब ISKP ने स्वयं इन केंद्रों की पुष्टि कर दी है, तो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 3 महीनों में अफगानिस्तान में ISKP की कोई बड़ी आतंकवादी गतिविधि नहीं हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान में उनके ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान में भी ISKP के खिलाफ गुप्त ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। हालांकि BLA और BLF ने इन दोनों हमलों पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है। ISKP और बलूच संगठनों के बीच का संघर्ष केवल सैन्य स्तर पर नहीं है, बल्कि यह एक वैचारिक स्तर पर भी है। बलूच संगठनों की लड़ाई एक राष्ट्रवादी आंदोलन है। बलूच लोगों की पहचान, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक संसाधनों के वितरण की मांग कर रहे हैं। वहीं ISKP एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है जो वैश्विक इस्लामिक खिलाफत की स्थापना करना चाहता है। इस प्रकार यह संघर्ष केवल रणनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक भी है। बलूचिस्तान में ISKP की खुली धमकी और बलूच संगठनों के साथ सीधा टकराव पाकिस्तान के लिए एक नया और गंभीर संकट बनकर उभरा है। यह स्थिति केवल आतंकवाद या अलगाववाद तक ही नहीं सीमित है, बल्कि यह पाकिस्तान की सीमाओं, नीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरे सवाल उठाती है। पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह इन दोनों अलग-अलग गुटों से कैसे निपटे, और वह भी तब जब यह गुट एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान एक बार फिर से दक्षिण एशिया में सबसे संवेदनशील और विस्फोटक क्षेत्रों में बदलता जा रहा है।